मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे करूँगा और एक बात जो मैं आपसे करूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनें इन बातों को। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ चलते हैं, बहुत सारे लोग हमें धोखा देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसी बातें हमारे हमारे साथ करते हैं, जिन बातों को सुनकर हमें बहुत चोट लगती है, हमारा दिल टूट जाता है और टूटने के साथ हम वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, उसके बाद हमारी ज़िंदगी हमें एक मौका फिर से देती है कि हम फिर से खड़े हों, उस व्यक्ति को माफ़ करके, उस व्यक्ति को पूर्ण रीति से अपने दिल से माफ़ करके हम आगे बढ़ें। लेकिन मेरे प्रियो, प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जब हम सामने वाले को माफ़ नहीं करते। जब हम सामने वाले को, जिसने हमारे खिलाफ काम किया होता है, जब हम उसे माफ़ नहीं करते, दिन रात उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, फलाने व्यक्ति ने या मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने या मेरे दोस्त ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरे साथ धोखा किया। वो दिन रात की परेशानी, वो दिन रात का सोचना हमारी ज़िंदगी को वहीं पर स्टक कर देता है। हम वहीं पर अपना फ्यूचर स्टॉप कर देते हैं। जो तरक्की हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, हम वो तरक्की फिर नहीं पा पाते। जो सफलता हमारे जीवन में आना चाहती है, वो सफलता हमारे जीवन में फिर नहीं आती, क्योंकि हमने अपने फ्यूचर को वहीं पर रोक दिया है, किसी को माफ ना करके। मेरे प्रियो, ये जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। ये लाइफ, ये जवानी हमें बार बार नहीं मिलती मेरे प्रियो। उस सृजनहार ने हमें खास योजना के तहत हमें रचा है। आप लोग इस दुनिया के अंदर एक खास व्यक्ति हो। आपको उस परमेश्वर ने कुछ स्पेशल करके बनाया है। लेकिन अगर हम अपने फ्यूचर को, अपनी जिंदगी को अगर हम स्टक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो हमारा यहाँ आना, इस धरती पर पैदा होना बिल्कुल बेकार है मेरे प्रियो। मनुष्य एक बार इस धरती पर आया है और एक दिन वो दुनिया को छोड़कर जाएगा। वो दोबारा से मनुष्य बनकर नहीं आएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए जब आप इस दुनिया में आए हो मेरे प्रियो, आपके पास मौका है अपनी जिंदगी को बनाने का। आपके पास मौका है कि आप अपने लाइफ को, अपने चाल चलन को उस सृजनहार, उस परमेश्वर के आधारित जिए, उसके योग्य चाल चलें। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, अगर हमारा चाल चलन उस परमेश्वर के खिलाफ है, हम अपने जीवन में वो बातें, वो सफलता, वो चंगाई, वो शांति हम नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें बिल्कुल वैसा ही देखना चाहता है जैसा वह खुद है। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम सृजनहार की संतान हैं, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। हमारी शक्लो सूरत हमारे परमेश्वर जैसी है। और पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल कहती है, वो परमेश्वर अति पवित्र है। वो परमेश्वर पवित्र है। वो पाप नहीं करता, वो धोखा नहीं करता, वो छल नहीं करता, वो निष्पाप है। और वो परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी निष्पाप होकर चलें। हमारा जीवन उस परमेश्वर के आधारित होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर की ओर से समझाता हूं कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, क्योंकि एक दिन जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जिसमें प्रभु हमारा न्याय करेगा। अगर हम न्याय में खड़े नहीं पाए गए, हमारा चाल चलन अगर खरा नहीं पाया गया, तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? हम क्या उस जीवन में
प्रवेश करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें 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 देने के लिए रखा है, जिसे हम अनंत जीवन या मुक्ति कहते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पड़ोस में एक परिवार है। उस परिवार में पति पत्नी में जब झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना ज्यादा भी नहीं था, लेकिन वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आपस में पति पत्नी के बीच में दूरियां बन गई। वो दूरियां इतनी बढ़ गई कि वो तलाक तक आ गई। ना तो पत्नी ने पति को माफ किया, ना पति ने पत्नी को माफ किया। मेरे प्रियो, जिस दिन से वो दूरियां बनी, ना माफ करना हुआ, उस दिन से ही उनका फ्यूचर वहीं स्टक हो गया, उनका फ्यूचर रुक गया। अगर वो चाहते कि हम शांति से भर जाए, हम आगे सफलता को पाले, वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि दिन रात दिमाग के अंदर एक ही चिंता, एक ही परेशानी, एक ही बात कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा या मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे प्रियो, वो दुनिया बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए बनाया है, हमें प्रभु ने एक दूसरे को माफ करने के लिए बनाया है। हम किसी का क्या न्याय करेंगे? हम कौन सा खुद इतने अच्छे हैं कि हम दूसरे को माफ ना करें? गलतियां मनुष्य से होती हैं, इंसान बार बार गलती करता है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य गलती करता है तो उसका यही फर्ज बनता है कि वो अपने सृजनहार के पास आए, उस परमेश्वर के निकट आए, अपनी गलतियों को माने और मन फिराए कि आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और जब मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके सारे पापों को माफ करता है। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना है। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं, हम फिर से उसी पटड़ी पर आ जाते हैं जो हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। हम किसी को माफ ना करके अपनी लाइफ को वहीं पर रोक देते हैं, अपना फ्यूचर वहीं पर हम रोक देते हैं, चाहे हम 21 साल के जवान ही क्यों ना हो। आप माफ करें और आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु ने हमें माफ करने के लिए बनाया है। वो यही चाहता है कि हम माफ करें और आगे बढ़े, अपने फ्यूचर को संवारें। जिस व्यक्ति ने हमारा विरोध किया, जिस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया है, जब हम उसे इग्नोर करते हैं, उसे माफ करो, लेकिन उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ मिलना, उसके साथ सोना बंद करो। जब ये बातें उसके जीवन में आएंगी तो वो लौटेगा, वापस आएगा और फिर से आपके साथ एक होगा। मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़ा किसी बात का अंत नहीं है। विरोध, कोर्ट कचहरी हमारे बीच में दूरियों को बढ़ाती है। नफरतें, लड़ाई, कड़वाहट एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ाती है। लेकिन प्रेम में वो सामर्थ्य है, माफ करने में वो सामर्थ्य है जो दूसरे के जीवन को बदल देती है। वो व्यक्ति लौटता है, मन फिराता है और आपके साथ एक हो जाता है। प्रभु इन बातों के द्वारा आप सबको बदले। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक इवांजलिस्ट अजय।